बीजेपी सरकार मिशन रोजगार चला रही है और मिशन रोजगार के तहत तमाम वो आंकड़े पेश कर रही है कि लगातार युवाओं को नौकरी दी जा रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं। सर, सरकार के दावे को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार का दावा भी झूठा है और सरकार के आंकड़े भी झूठे हैं। सरकार लगातार झूठ पे टिकी हुई है और झूठ को इतना फैला रही है, अपने आईटी सेल पे इतना पैसा खर्च कर रही है कि झूठ सत्य प्रतीत होता हो लगने लगे। तो झूठ को सही साबित करने के लिए देश का और प्रदेश का सारा बजट लग रहा है। और बेरोजगारी आज हालत क्या है? आज एमटेक बीटेक डिग्री धारक जितने हैं वो 5,000 10,000 की नौकरियां नहीं मिल रही उनको। ये नौकरी की बात करते हैं। और कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। वो आज ठेला लगाने को मजबूर है। कितने लोगों को मैं जानता हूं कि जो नौकरी पाते थे पहले 1-1 लाख रुपए सैलरी पाते थे, आज वो कंपनियों से निकाल दिए गए, ठेला लगाने को मजबूर हैं। ये हो सकता है इन लोगों के बच्चे नहीं हैं, इसलिए इन लोगों को नहीं लग रहा होगा, इनका परिवार नहीं है कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है और क्या स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। अब बताएं ना, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, एक भी बेईमानी नहीं हुई थी। ये बेईमान लोग माननीय अखिलेश यादव जी की छवि धूमिल करने में पूरा बीजेपी लगी रही, पूरी आरएसएस लगी रही। और क्या फैलाते थे कि यादवों की भर्ती हो रही है। और मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके कि हम सत्य बोलेंगे, वो अगर सदन में बोल रहे हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे इनका एजेंडा पता लगता है। ये झूठ पे टिकी हुई सरकार है और माननीय अखिलेश यादव जी को सदैव बदनाम किया, लेकिन एक धरातल पे काम नहीं है। बताए ना, रोजगार तो छीना है। इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। जो सेना में भर्ती हो जाते थे उनको अग्निवीर बना दिया, उनको तो अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी। और जो माँ बाप खेत किसान से और इलाहाबाद और दिल्ली और लखनऊ भेजता है पढ़ने के लिए, खेती किसानी करके मजदूरी करके पढ़ने के लिए भेजता है, पढ़ने के बाद में क्या हो रहा है? पढ़ने के बाद उनको 5-10 हज़ार की नौकरियां मिल रही। इसी सचिवालय में मुख्यमंत्री जी अपने सचिवालय के जो आउटसोर्सिंग से रखे गए लोग हैं उनकी तनख्वाह पूछ ले। आउटसोर्सिंग से जो रखे गए थे, 10-10 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको निकाल के बाहर सचिवालय से आपने कर दिया। आप उन्हीं को परमानेंट कर देते, उनको निकाल के बाहर कर दिया। 15,000 सैलरी है और 15,000 सैलरी में वो 12,000 यहाँ सीएमएस की फीस है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बताए ना, फीस बेतहाशा बढ़ गई। लोगों को घर चलाना कठिन है। इस महंगाई के दौर में टमाटर तो छोड़ जाइए, लोगों को 2 वक्त की रोटी और ये सब चीजें नसीब नहीं हो रही। आज लोग अपने घर की चादर ओढ़ने में, अपनी घर की इज्जत ढकने में पूरे परेशान है, लेकिन ये बिना परिवार के लोग क्या जाने। महंगाई की बात आपने कही, तो महंगाई के लिए बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों की वजह से महंगाई, खास करके सब्जियों में आग लग रही है। नहीं, वही बीजेपी के नेता तो कोरोना के लिए भी कह रहे थे कि कोरोना भी फैला है विशेष समुदाय। ये एक विशेष समुदाय को अपमानित लगातार कर रहे हैं। लगातार हमारे विशेष समुदाय को, ये इनका काम ही है, जाति में बांटो, धर्म में बांटो और मोहल्ले में बांटो और आवश्यकता पड़े तो पति पत्नी में भी बांट दो, लेकिन सरकार बने, बांट के सरकार बने। क्योंकि आरएसएस के एजेंडा ही रहा है। आरएसएस का कोई योगदान समाज सेवा में नहीं है। आरएसएस का कोई योगदान समाज सेवा में होता तो आज तो उनकी सरकार है। ये आज़ादी की भी लड़ाई में ये क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ मिलके यही तो कर रहे थे कि अंग्रेजों के साथ मिलके देशद्रोही तो कर रहे थे। ये और क्या करेंगे? ये बीजेपी के लोग कुछ एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, एक उद्योग नहीं लगा पाए, एक अस्पताल नहीं बना पाए, एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, एक जगह मेट्रो नहीं चला पाए। गंगा माँ की शपथ ली थी, गंगा माँ को भी साफ नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पे बढ़ गया है, थाने से लेके तहसील तक। अब तो वो लीगल हो गया भ्रष्टाचार, लीगल भ्रष्टाचार कर दिया बीजेपी ने। और ये जब इनकी सरकार
चंदे तक में चोरी कर ले रही है, भगवान राम के जमीन की ट्रस्ट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चंदे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो और इनको क्या, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। ये तो वृद्धा पेंशन में घोटाला है, विधवा पेंशन में घोटाला है। आज बताइए ना क्या हालात है, बना दिया इन्होंने। लेकिन 10 बरस की सरकार, जनता ने इन्होंने पूरा मौका दिया, किसान परेशान, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था तो वो भी नहीं पूरा हुआ, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो भी नहीं पूरा हुआ। तो और अब तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए का नारा दिया है तब से बीजेपी परेशान है। और यही पीडीए, माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए बीजेपी के विजयी रथ को रोक देगा उत्तर प्रदेश में ही, दिल्ली नहीं जाने देगा। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही तो यहाँ अमूल लगवा दिया, लखनऊ में ही देखिए अमूल की फैक्ट्री, पराग की फैक्ट्री, उसके बाद में एचसीएल जैसी बड़ी कंपनी, इकाना स्टेडियम, आप मेट्रो यहाँ चला दिया, और आपके साथ में पुलिस हेडक्वार्टर से लेके जितनी बिल्डिंगें लेके इमारत। आज तो कोई श्रमिकों को भी रोजगार नहीं है, चौराहे पे आते हैं साइकिल से और बेचारे वापस चले जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है, सब बंद पड़ा है। और इनकी नोटबंदी, जीएसटी ने तो पूरा, और जीएसटी अब तो सब्जी बेचने वाले को भी ईडी और सीबीआई की जांच में जाना पड़ेगा। ये केवल देश में सबको डरा के और धमका के और वोट लेना चाहते हैं। किसी के घर जो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधायक इनका विरोध कर दे, उसके घर पे छापा डलवा देंगे, उसके घर पे जाके ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे, उसके घर की जमीन नप जाएगी, और दुनिया भर के बुलडोजर जाएगा। यही तो कर रहे हैं। पीडीए की बात करी आपने, तो पीडीए अभी तक तो यूपी में था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 और 6 अगस्त मध्य प्रदेश में दौरा करने वाले हैं, रैली भी करेंगे, वहां का चुनाव लड़ने की भी तैयारी है पीडीए के तरफ पे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार, आपने देखा होगा, कई प्रदेशों के कई दौरों पे, महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, कई राज्यों में गए हैं, तेलंगाना हो, सभी जगह, केरल से लेके सभी जगह गए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये पीडीए का संदेश पूरे देश में ले जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी इस तपती 45 के टेम्परेचर में भी, आपने देखा होगा, 45 के टेम्परेचर में उतर के सड़क पे लोगों से मिल रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, प्रशिक्षण शिविर कर रहे थे, और अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ये पीडीए और जाति जनगणना, बीजेपी क्यों नहीं जाति जनगणना, बहुत हितैषी बनती है तो क्यों नहीं जाति जनगणना हुए। यही पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलके बीजेपी की दुकान बंद करने का काम करेंगे। जो दुकान झूठ की चला रहे हैं वो दुकान बंद हो जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए बीजेपी की दुकान बंद कर दे। क्यों ये कर रहे हैं? नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बीजेपी नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रही। पिछड़े दलित लोगों को जो वजीफा मिलता था, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, नहीं दे रहे। विश्वविद्यालयों में बेतहाशा फीसें बढ़ा दी गई, कॉलेजों में बेतहाशा फीसें बढ़ा दी गई, छात्र संघ बंद कर दिया गया, क्योंकि छात्र संघ में उसी यूनिवर्सिटी में कर्मचारी यूनियन है, शिक्षक यूनियन है, जो छात्र जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बनी उसकी यूनियन नहीं है, क्योंकि छात्र संघों से गांव गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित कभी चाहता था। मैं आज बैठा हूं, अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर नहीं होते, छात्र संघ नहीं होता, तो ये मल्लाह और केवट और निषाद का बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ये माननीय अखिलेश यादव जी लगातार छात्र संघों के लिए संघर्ष करते रहे। आज बैठे हैं हम लोग, और छात्र संघों से निकले नेता देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे गए। ये बीजेपी चाहती है गुलाम टाइप के लोग, प्रवृत्ति के लोग आए। विश्वविद्यालय में व्यक्तित्व विकास होता है। विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे लोग अपना हक अधिकार, जो बेतहाशा फीसें बढ़ाई जा रही, कोचिंगों में कितना पैसा लिया जा रहा, कोचिंग की फीस 2-2 लाख, बताओ तो कैसे पढ़ाएगा किसान का बेटा? तो ये तो उद्योगपति और पैसे वाले लोगों के लिए। अब गांव गरीब, पिछड़े, दलित, किसान का बेटा अब नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। लाख लाख 2-2 लाख बताइए, एमबीए की और एमबीबीएस। निषादों की बात करी आपने, तो पिछले दिनों भी बनारस में जो मोटर बोट और तमाम क्रूज चलाए जा रहे हैं, उनके विरोध में वहां निषादों ने जो है अपना प्रदर्शन किया, लगातार मांग रहे हैं, लेकिन अभी सुनी नहीं जा रही है। सपा क्या करेगी उनके लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी
सदैव इस केवट, मल्ला, निषाद, कश्यप, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, तुरहा, इस समाज के साथ में जब से पार्टी बनी है तब से ये पार्टी लगातार खड़ी है। इनकी मूल भावनाओं, मूल समस्याओं पे समाजवादी पार्टी ने इसको पहचान दिया, इस समाज को। आप माननीय नेताजी ने वीरांगना फूलन देवी को, उनके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ था, उनको जेल से निकाल के भारत की पार्लियामेंट में भेजा। उसके बाद में इन मछुआरों के लिए नाव चलाने का और बालू निकालने का, मोरंग निकालने का और नौका घाट करने का और ये सब कानून, मछली पालने का और मत्स्य पालन के पट्टे देने का कानून बनाया था। केवल मल्ला, केवट, निषाद और इनको मिलेगा, बिंद को। हाँ, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, वो भी हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। और इन्होंने तो, इनकी मंशा ठीक नहीं है। इन्होंने प्रयागराज में नावें जेसीबी से फड़वा दी थी, जो रोजी रोजगार था। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा और पूरी मदद करवाई, उनकी नावें बनवाई। ये है ये बीजेपी सरकार। और बनारस में तो ये गुजरात का क्रूज चलाना चाहते, लेकिन समाजवादी चाहती है बनारस में बनारसी नाव चले, गुजरात का क्रूज गुजरात वापस जाए। और नहीं तो उत्तर प्रदेश के ये और देश के कश्यप और मल्ला इनको गुजरात भेजने का काम करेंगे। और आप बताइए, उनका रोजी रोजगार था, जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कोविड काल में इन्होंने फार्म भरवाया, क्या नाविकों के, जो नाविक हैं, जो नाव नहीं चल रही कोविड में, तो इनको पैसा दिया जाएगा। फार्म भरवाए लेकिन पैसा नहीं दिया। अब तो क्रूज ले आके, हम लोग गए थे बनारस के घाट पे, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इससे पहले ही किया था। और हम लोगों ने आगाह भी किया था निषाद मल्लाहों को कि ये कंपनियां यहाँ पे घेर लेंगी। और वो लोग जो जागरूक थे वो धरने पे बैठे थे पहले से ही। लेकिन बीजेपी प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। नाविकों ने अभी घेरा बनाया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी आवाज को बुलंद किया, लेकिन ना इनका आरक्षण मिला। इनके आरक्षण के कहा था कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, राजभर और प्रजापति को हम आरक्षण देंगे। बीजेपी ने आरक्षण भी नहीं दिया। निषादों के जो ठेका लिए थे, निषादों को, निषाद के नाम पे पार्टी बनाए थे, जो आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाए थे, उनका मुंह नहीं खुला। वो आरक्षण वहां मांग नहीं सकते। बीजेपी में तो कोई आरक्षण मांग ही नहीं सकता, और जिसने आरक्षण मांगा उसकी दुकान बंद हो जाएगी। आप बताइए, नहीं मांग सकते, मंत्री बने घूमते रहो, समाज को गुमराह करो, लेकिन समाज के हक अधिकार और उनके आरक्षण नहीं। आज तो महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज जिनके महापुरुष थे, उनकी छुट्टी की थी माननीय अखिलेश यादव ने, उसको भी कैंसिल कर दिया। लोहिया आवास की तरह ही मछुआ आवास मिलता था इन मछुआरों को, नाविकों को। माननीय अखिलेश यादव जी 3,05,000 देते थे, उसको बंद कर दिया इन्होंने। तो ये बीजेपी तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की विरोधी पार्टी है, दुश्मन पार्टी है। ये जब मौका पाएगी इनको गुलाम बनाने, इन लोगों, इन वर्गों को गुलाम बना के सेवा लेंगे। बीजेपी सेवा ले रही है गुलाम बना के इन समाजों को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को अपना गुलाम बना के सेवाएं ले रही है। राजा असली वो है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लेके जा रहे हैं, और यही पीडीए बीजेपी के रथ को ध्वस्त करेगा। कैमरा पर्सन राजीव तिवारी के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।